तो इस सब को हम कह देते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये करंट ईयर की नहीं होती हैं, पिछले सालों की होती हैं। और एडजस्टमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस साल से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, जो पिछली हमने गलतियां करी हैं उसी को करेक्ट करके उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए नए अकाउंट्स हम नए साल में बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर पुराने अकाउंट्स को ऑल्टर नहीं कर सकते, पुरानी बुक्स जा चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। हम क्या करेंगे, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करेंगे करंट ईयर में। तो वो शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ ओमिटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नुसरत सोनू हिमेश टोटल अमाउंट विच शुड हैव बीन डेबिटेड बाय ऑफ वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये डेबिट करना था जो भी हमने कैलकुलेट किया, और ये अमाउंट होनी थी क्रेडिट, अमाउंट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड बाय वे ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में। आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के एजेंडे पे आ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो सबसे पहले हम आज समझेंगे कि ये पास्ट एडजस्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो इसमें कुछ एरर्स, ओमिशंस और कमीशंस जो होती हैं, इन सब की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि ये जो एडजस्टमेंट्स हम करते हैं ये किस तरह से करते हैं विद एग्जांपल्स। डिटेल में समझेंगे, आराम से समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पास्ट एडजस्टमेंट्स होती क्या है। तो दोस्तों क्या होता है, कई बार हमसे जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो कई बार हमसे कुछ एंट्रीज मिस हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं ओमिशंस। ठीक है, कई बार एरर्स हो जाते हैं। एरर्स मतलब कुछ गलती कर दी, रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, या कंप्यूटेशन करते हुए अमाउंट गलत एंटर कर दी। तो जब ऐसी कोई गलतियां हो जाती हैं और ये हमें उस टाइम पता नहीं चलती हैं, तो हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें पता चलता है आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, तो हमें इनको क्या करना होता है, रेक्टिफाई करना होता है। तो इस सब को हम कह देते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये करंट ईयर की नहीं होती हैं, पिछले सालों की होती हैं। और एडजस्टमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस साल से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, जो पिछली हमने गलतियां करी हैं उसी को करेक्ट करके उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, नाउ देर में अच्छा एक तो हो गया कि आपने कोई मिस कर गया है या आपने कुछ गलती कर दी। कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप डीड में ही चेंजेस कर देते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। कई बार वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंजेस ले आते हैं। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज आपने इस साल अप्रूव करी कि इस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चेंज कर देंगे या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट चेंज कर देंगे, लेकिन वो हम करेंगे 3 ईयर्स बिफोर हैंड, मतलब 3 साल पीछे से इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करेंगे। लेकिन पिछले 3 सालों में आपने तो ऑलरेडी वो सारा काम कर दिया होगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो डिफरेंस आएगा जो आपने पिछले साल दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग, या उससे पिछले साल दिया था, तो जो नए डीड के हिसाब से, नए इफेक्ट के हिसाब से जो आपको डिफरेंस है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को हम कह देते हैं, मतलब तीसरा एक ये चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से हमें पास्ट एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। Now all these acts of omission and commission need adjustments for correction of their impact। तो ये सारी चीज़ें जब हमें करेक्ट करनी पड़ेंगी आने वाले सालों में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये सबको हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं, जो हमने एरर्स की बात करी थी, एरर्स, ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो जनरली इस तरह के एरर्स होते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज रॉन्गली, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और लगाना था, कुछ और लगा दिया। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ और रेट पे चार्ज करना था, हमने किसी और रेट पे चार्ज कर दिया। सिमिलरली प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हमने पीछे चेंज करी थी, लेकिन हमारे दिमाग से स्किप कर गई और हमने किसी और ही रेशियो में चेंज प्रॉफिट्स शेयर कर दिए। या फिर कंप्यूटेशनल एरर्स, कंप्यूटेशनल एरर्स मतलब आप जब अकाउंट्स बना रहे थे तो उसमें कुछ काउंटिंग में कुछ गलती हो गई और वो आप वो गलती को ही कंटिन्यू करते जा रहे हैं। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स आ जाती हैं एरर्स की। इसके अलावा हमने बात करी ओमिशंस एंड कमीशंस की, उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ओमिशंस का मतलब होता है कि एंट्री मिस ही कर गए, और कमीशंस का मतलब होता है कि जब प्रिंसिपली आपने कुछ चीज़ों को चेंज किया। तो उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाया, पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन मिलनी थी वो हमने बुक्स में डालना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने लोन दिया उस पर हमने इंटरेस्ट देना था, वो हमने दिया ही नहीं।
सिमिलरली कुछ एक्सपेंसेस थे या कुछ इनकम्स थी जो हम अकाउंट फॉर करना भूल गए। तो इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं ओमिशंस में। कमीशन में आ जाता है, जैसे अभी हमने बात करी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि आपने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो फिर अब आपको थोड़ा बहुत इसमें एंट्रीज एडजस्टमेंट की करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स आ जाती हैं एरर्स ओमिशंस एंड कमीशंस की। अब बात आती है कि अगर हमें ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ हमसे कुछ गलतियां हो गई या हमने कुछ मिस कर दिया है, ठीक है, तो हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। अब देखिए, नए अकाउंट्स हम नए साल में बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, पुराने अकाउंट्स को ऑल्टर नहीं कर सकते, पुरानी बुक्स जा चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। हम क्या करेंगे, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करेंगे करंट ईयर में। तो वो एडजस्टमेंट्स क्या हो सकती हैं, दो तरीके से हो सकती हैं। पहला तरीका तो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, जो दोनों मेथड हम बात करें, दोनों सेम ही रिजल्ट देंगे। ओनली डिफरेंस इज की अप्रोच थोड़ी सी अलग हो जाती है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट अलग तरह से बनाते हैं, और या फिर हम डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट्स में ही कंसर्न पार्टनर की रेक्टिफिकेशन कर देते हैं। अब आप इसका थोड़ा पहले समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। सपोज हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी है, एग्जाम्पल लेते हैं, हमने पिछले साल का भी चेंज करना है। तो पिछले साल सपोज 1:1, दो पार्टनर हैं, दोनों ने इक्वली शेयर किया था। इस बार हम 2:1 करना चाहते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पिछले साल 1:1 में जिसने लिया था, इसका भी इक्वल था, इसका भी इक्वल था, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अब ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में होगा, ये 2:1 में होगा। इसका मतलब इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है 2/3 यानी ज़्यादा होगा जो पहले था 1/2 से। लेकिन अब क्या होगा, अब तो वो जा चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, जितना बनता है अब उसका पिछले साल का प्रॉफिट बनता है, और जो उसने एक्चुअल में इसको मिला है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो हम इस साल इसको एक्स्ट्रा दे देंगे एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू, और इसका माइनस कर देंगे एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। इसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू एडजस्टमेंट कर देना। देखो अल्टीमेटली होता क्या है, हमने ये जो भी डिस्कशंस करी कि हमसे कुछ मिस हो गया या हमने कुछ गलत कर दिया, उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली कहाँ पे आएगा, उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली आएगा प्रॉफिट्स पे। ठीक है, क्योंकि अगर हमने कुछ गलत किया है तो प्रॉफिट से तो ऑल्टर होंगे, बाकी सारी चीज़ें तो ऊपर नीचे होती रहेंगी, वो उसका इफेक्ट सबका जाएगा प्रॉफिट्स पे। और वो प्रॉफिट्स अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट्स अल्टीमेटली जाते हैं पार्टनर्स के पास, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम जो भी गलतियां ढूंढ रहे हैं या हमने जो भी करेक्शंस करेंगे, उन सब का फाइनली इम्पैक्ट पड़ेगा उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और या फिर उसका फाइनल इम्पैक्ट पड़ेगा उनके कैपिटल अकाउंट्स पे। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि उन सारी एडजस्टमेंट्स को नोट डाउन करते हैं और फाइनल इफेक्ट दिखाते हैं जाके कैपिटल अकाउंट्स में। और इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम सारी कैलकुलेशंस पहले से करके, जैसे इस एग्जांपल में पूरी कैलकुलेशंस करने के बाद मान लो हमें पता चलता है कि 500 रुपीज़ इस पार्टनर के कम होंगे और इस पार्टनर के बढ़ जाएंगे, तो हम सिर्फ एक एंट्री करेंगे जिसमें हम इस पार्टनर को डेबिट कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को 500 रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा, और दूसरे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट 500 रुपीज़ से हम क्रेडिट कर देंगे। और ये सारी कैलकुलेशन हम बैकग्राउंड में करके रखेंगे फॉर क्लैरिटी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम एक एक एंट्री P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, हमने जो करनी थी वो सारी इसके अंदर करते जाएंगे, और दूसरा साइड पे ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज़ करेंगे, और जो हमने रिवर्स करनी है एंट्रीज, उसमें भी हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज़ करके रिवर्स करते जाएंगे। उसका नेट इफेक्ट यही आएगा जो अभी हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, एनीवे ये सारी बातें बहुत क्लियर हो जाएंगी जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि जब भी हमें इस तरह की करेक्शंस करनी है, तो we need to first do all the corrections and need to see total impact of those corrections on profits and partners capital accounts are adjusted accordingly। मैंने अभी आपको बता दिया कि सारा इम्पैक्ट अल्टीमेटली प्रॉफिट पे जाएगा, और प्रॉफिट से वो इम्पैक्ट जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट्स पे। ठीक है, नाउ वी नीड टू पास ओनली एडजस्टमेंट एंट्री। तो अगर हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कर रहे हैं तो हम मल्टीपल एंट्रीज करेंगे, और अगर हम ये कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक सिंगल एंट्री करेंगे। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। Suresh and Akshit are equal partners. Their capitals as on April 1st, 2026 were 50,000 and 1 lakh respectively. After the accounts for the financial year ending 31st March 2027 have been prepared, it is discovered that interest at the rate of 6% per annum as provided in the partnership deed has not been credited to the partner's capital account before distribution of profit. अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6% पर एनम पे, जो हमसे मिस हो गया। अब ये सिंपल एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे
अगर दोनों मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पैक्ट देखते हैं। अगर हमने 6% पर एनम इंटरेस्ट नहीं दिया तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? एक तो ये इम्पैक्ट हुआ कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला। तो उससे क्या होगा? उनके कैपिटल अकाउंट बढ़ जाते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट से, लेकिन वो नहीं बढ़े। रादर हमने क्या किया? सीधा प्रॉफिट शेयर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए पिछले साल, वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किए होंगे, विच इज़ इक्वल। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उनका इंटरेस्ट बनता कितना था। तो अगर हम पहले कलेक्टिवली देख लेते हैं, टोटल सुरेश और अक्षित, इसका है 50,000, इसका है 1 लाख। इंटरेस्ट हमें देना है 6% पर एनम के हिसाब से। तो 6% इसका आ गया 3,000 और इसका आ गया 6,000। मतलब हमने 9,000, ये टोटल हम साथ में लिख लेते हैं, टोटल 9,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट हमने देना था जो हमने नहीं दिया। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो एक्चुअल में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो 9,000 से बढ़ के डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, लेकिन अल्टीमेटली तो डिस्ट्रीब्यूट इन्हीं दोनों में हुआ। तो अब हम क्या करेंगे करेक्शंस के लिए? ये जो 9,000 है ये इनके करंट अकाउंट में पहले तो ऐड करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये ऐड होना था। और दूसरा जो 9,000 हमने पिछले साल इनको एक्स्ट्रा दे दिया, एक्स्ट्रा इसलिए दे दिया क्योंकि इस बार हम इसको अलग से दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको रिवर्स कर देंगे। इसको रिवर्स किस रेशियो में करेंगे? जिस रेशियो में ये प्रॉफिट शेयर हुए थे पिछले साल। तो पिछले साल इक्वल शेयर हुए थे, तो मतलब 4,500 इनको पिछले साल एक्स्ट्रा शेयर हुआ था, जो कि हमने रिवर्स कर दिया। मतलब ये अब हम कर देंगे इनके अकाउंट से डेबिट या माइनस कर देंगे, और ये 9,000 हम जो है इनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, यानी प्लस कर देंगे। ये प्लस किस लिए करेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था। अब वो कितना बनता था? 3,000 और 6,000। तो मतलब ये 3,000 और 6,000 की एंट्री इन दोनों के अकाउंट में हो जाएगी प्लस की, यानी क्रेडिट की, और ये हो जाएगी माइनस की। अब आप देखिए नेट इफेक्ट क्या आया। अगर तो हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज़ करेंगे तो हम ये दोनों एंट्री सेपरेट करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। और अगर हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे जिसमें सिंगल एंट्री पे हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हम इनका नेट इफेक्ट देखेंगे। अब नेट इफेक्ट क्या हुआ? सुरेश के अकाउंट में 3,000 ऐड होगा और 4,500 माइनस हो जाएगा, यानी कि इसका हुआ -1,500। इसके अकाउंट में 6,000 ऐड हो जाएगा और -4,500 हो जाएगा, यानी इसका इम्पैक्ट होगा 1,500 पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे? इसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे माइनस करने के लिए, और इसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, यानी सुरेश का जो अकाउंट होगा वो हो जाएगा आपका डेबिट विद 1,500 से, और अक्षित का टू अक्षित ये क्रेडिट हो जाएगा 1,500 से। ठीक है, अब आप एक बार देखिए, ये कैलकुलेशंस हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल विच इज 3,000 एंड 6,000, जो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। Had the interest on capital been duly provided, the firm's profit would have reduced by 9,000। हमने बात करी कि 9,000 से प्रॉफिट कम हो जाते, इसका मतलब उन्होंने वो 9,000 जो है by this omission the whole amount of profit as per P&L account has been distributed। ठीक है, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब ये रही, अगर हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे? अभी मैंने क्या कहा कि हम ये दोनों एंट्रीज अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, ये जो हमने करी थी, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे। पहली एंट्री ये करेंगे क्रेडिट करने की, और दूसरी एंट्री रिवर्सल की कर देंगे। तो 3,000 और 6,000 क्रेडिट होंगे। ये देखिए, सुरेश का अकाउंट 3,000 से क्रेडिट कर दिया, अक्षित का 6,000 से क्रेडिट कर दिया। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हमने देना था वो हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया। अकाउंट कौन सा यूज करेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको कर देंगे डेबिट। और अब जब हमने ये एंट्री कर दी तो पिछले साल की एंट्री को रिवर्स करेंगे। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया था, ये 9,000 जो हमने इस साल दिया है या इस साल करेक्शन एंट्री करी है, पिछले साल की एंट्री वो रिवर्स करेंगे। तो उसके लिए फिर से इसी अकाउंट को यूज़ कर लेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इससे क्या होगा? ये अकाउंट हमारा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट निल हो जाएगा। और अब हमने क्या किया? इक्वल शेयर में जो हमने पिछले साल बांटा था, जो डेबिट की एंट्री है, जो अभी हमने डिस्कस करा था, ये वाली दूसरी एंट्री, इसमें 4,500 से हम डेबिट करेंगे। ये एंट्री अब हम बुक्स में डाल देंगे। तो हमने क्या किया? सुरेश का कैपिटल अकाउंट 4,500 से डेबिट कर दिया और अक्षित का भी 4,500 से डेबिट कर दिया। तो ये होता है पहला मेथड जिसमें हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। इसका नेट इम्पैक्ट क्या पड़ा? अब आप देखो, ये अकाउंट 0 हो गया, सुरेश के अकाउंट में 3,000 प्लस हो गया
और 4500 माइनस हो गया, तो ऑटोमेटिकली सुरेश का अकाउंट -1500 हो गया। और अक्षित के अकाउंट में 6000 प्लस हुआ और 4500 माइनस हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली 1500 प्लस हो गया। यही इम्पैक्ट हमें देना था, और यही अगर हम डायरेक्ट देते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट सिंगल एंट्री करते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन हम इस तरह से ही करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट विच शुड हैव बीन, हम एक बनाते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट में जिसमें हम ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 3000 इसका क्रेडिट करना था हमने, और 6000 इसका क्रेडिट करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये क्रेडिट हो जाएंगे, तो हम एक स्टेटमेंट में डायरेक्ट इफेक्ट दिखाते जाएंगे। और जो हमने रिवर्स करना है, अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड बाय ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ये जो 9000 हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट किया था, इसको अब हम रिवर्स कर देंगे, तो ये डेबिट हो जाएगी एंट्री। ये सारा इम्पैक्ट हम दिखाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा मतलब बढ़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा, तो ये दोनों 4500 ईच हो जाएंगे। और अब हम एंड में दिखाएंगे नेट इफेक्ट यहाँ पे। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या हुआ, ये 1500 से माइनस हो गया, शॉर्ट हो गया, और ये 1500 से एक्सेस हो गया, मतलब क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब हम बस ये फाइनल एक एंट्री करते हैं, तो जिसका शॉर्ट हो जाता है उसको हम डेबिट कर देंगे, और जिसका एक्सेस हो रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री वही आ जाएगी, सुरेश कैपिटल डेबिटेड बाय 1500 टू अक्षित कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बाय 1500, और नरेशन में एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहली एग्जांपल मैंने बहुत डिटेल में समझाई थी, सो दैट आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। Nusrat, Sonu and Himesh are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. The partnership deed provides for charging interest on drawings at the rate 10%. The drawings of Nusrat, Sonu and Himesh during the year ending March 31st amounted to 20,000, 15,000 and 10,000 respectively. After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawing has not been taken into consideration. Give necessary adjusting entry. तो देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो स्किप हो गया है। तो हमें इस क्वेश्चन में पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ड्राइंग्स की अमाउंट दे रखी है 20,000, 15,000 एंड 10,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10%। अच्छा, अब आपको ये ध्यान रखना है, इसके आगे 10% ही लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है। तो हमने लास्ट वीडियोस में भी बात करी थी, अगर ये फ्लैट 10% है तो हम क्या करेंगे, सीधा इसका 10% चार्ज कर देंगे। और अगर ये पर एनम लिखा होता तो हम ये अज्यूम करते कि ये ड्राइंग्स जो है इवनली स्प्रेड आउट है थ्रू आउट द ईयर, और हम फिर एवरेज पीरियड कॉन्सेप्ट के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहेगा, फ्लैट 10% रहेगा, तो यानी कि 2000, 1500, 1000, और ये टोटल आपका हो जाएगा 4500। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था जो हमें चार्ज करना था पार्टनर्स के अकाउंट से। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये हमने चार्ज करना था पार्टनर्स के अकाउंट में, तो नहीं किया, तो अब हम करेंगे। तो चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे पार्टनर्स के अकाउंट्स को, ठीक है। ये मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे दूसरा कि ये जो 4500 जो पिछले साल हमने चार्ज नहीं किया, तो उसका दूसरा इम्पैक्ट प्रॉफिट्स पे क्या पड़ा कि ये प्रॉफिट्स जो है 4500 से बढ़ जाते। अगर हम ये चार्ज लगाते तो ये 4500 से प्रॉफिट बढ़ जाते, जो कि प्रॉफिट शेयर करते पार्टनर्स आप अपने आपस में। तो अब हम वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी ये 4500 शेयर करवाएंगे, यानी कि क्रेडिट करवाएंगे। और वो कैसे शेयर होंगे, नेचुरल सी बात है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज़ 5:3:2। तो 5:3:2 में 4500 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 5/10 इसका आ जाएगा पोर्शन, और या इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका आ जाएगा 3/10, इसका आ जाएगा 2/10, यानी ये आपका हो गया 2250, ये आपका आ गया 1350, और ये आपका आ गया 900, ठीक है। तो ये डेबिट हो गए, ये क्रेडिट हो गए, और अब हम नेट इम्पैक्ट देखेंगे। टोटल में हमेशा 0 रहेगा, ये टोटल है आपका। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये नुसरत का अकाउंट है, ये सोनू का है, ये हिमेश का है। तो नुसरत के अकाउंट में 2500 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा।
तो 250 ये एक्सेस हो गया तो ये क्रेडिट हो गए फाइनली। इसके अकाउंट में 1500 डेबिट हुआ है, 1350 क्रेडिट हुआ है, तो इसका अकाउंट नेट माइनस हो जाएगा 150 से। इसमें भी 1000 डेबिट हुआ, 900 क्रेडिट हुआ, ये भी नेट डेबिट हो जाएगा 100 रुपीज़ से। तो ये फाइनल एंट्री क्या होगी, ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 250 से नुसरत का, और सोनू और हिमेश के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे 150 और 100 से। ठीक है, तो ये देखिए, ये रही आपकी फाइनल एंट्री। सोनू और हिमेश के अकाउंट फाइनली हमने 150 और 100 से डेबिट कर दिए, और नुसरत का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया 250 से। और ये रही वो कैलकुलेशंस। स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ ओमिटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नुसरत, सोनू, हिमेश टोटल अमाउंट विच शुड हैव बीन डेबिटेड बाय ऑफ वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये डेबिट करना था जो भी हमने कैलकुलेट किया, और ये अमाउंट होनी थी क्रेडिट, अमाउंट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड बाय वे ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट मिलना चाहिए था उनको, तो ये हमने यहाँ डाल दिया। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये जो अभी हमने करा ये सारा वही आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेट प्रॉफिट ऑफ X, Y and Z for the year ended 31st of March 2020 was 60,000 and the same was distributed among them in their agreed ratio of 3:1:1। तो हमें प्रॉफिट दिया है, रेशियो दे दी है। It was subsequently discovered that the under mentioned transactions were not recorded in the books। तो ये ट्रांजैक्शन जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, मतलब ओमिशन हो गया है। कौन कौन सी चीज़ों का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटिंग टू दिस मच। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, ये मिस हो गया हमसे। और पार्टनर्स की सैलरी X की 1000, Y की 1500 पर एनम। पर एनम का मतलब ये सिंगल एंट्री हमें करनी है। कैपिटल काउंट्स ऑफ पार्टनर्स वर फिक्स्ड एट 1,80,000 एंड 60,000, रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखिए, इसमें 3 चीज़ें मिस हो गई हैं। सिंपल क्वेश्चन है बट आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस हुआ 5% के हिसाब से। हमें यहाँ पे कैपिटल दे रखे हैं, इसका 5% निकाल लेते हैं पहले। तो इसका आ जाएगा 5,000, इसका 4,000 और इसका आ जाएगा 3,000। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अभी इनको क्रेडिट कर देंगे। तो मैं साथ साथ एक बार बना भी लेता हूँ क्विकली। X, Y, Z, तो ये तो हो जाएंगे क्रेडिट। ये टोटल आ गया आपका 5,000, 4,000, 3,000 और ये टोटल आ गया 12,000। दूसरा उसने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटिंग टू दिस मच। तो अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे तो कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे। अमाउंट दे रखी है 700, 500 एंड 300। तीसरा दे रखा है पार्टनर सैलरी। तो ये दोनों को सैलरी मिस हो गई है। X की सैलरी है 1000, तो सैलरी मिलेगी तो क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट। तो X का 1000 से क्रेडिट हो जाएगा, Y का 1500 से, Z को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये टोटल लिख लेते हैं, ये हो गया 1500 और ये हो गया 2500। बस इतनी ट्रांजैक्शंस हमने करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी तो कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो इन तीनों का जो नेट इफेक्ट है, देखो इसमें ये माइनस है, ये डेबिट है ना, तो ये माइनस है, ये दो प्लस हैं। तो 12 प्लस 2500, 14,500 माइनस 1,500, ये आपका आ गया 13,000। तो 13,000 से ये प्लस हुआ है नेट। अब नेचुरल सी बात है, अगर ये प्रॉफिट हुआ है, सॉरी कैपिटल बढ़ा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, रिवर्स चलेगा ना। कैपिटल बढ़ेगा तो इसका मतलब पिछले साल उतना ही प्रॉफिट कम हो जाता, ये जब हम ये सारी एंट्रीज कर लेते। तो 13,000 से अब हम इनके प्रॉफिट माइनस कर देंगे। ठीक है, और वो किस रेशियो में करेंगे, 3:1:1 में। तो अब आगे एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, एडजस्टमेंट टेबल हमने बना लिया। X, Y, Z टोटल। इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने बात करी, 5,000, 4,000, 3,000, 12,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 700, 500, 300 से ये डेबिट हो गया। पार्टनर सैलरी 1000 और 1500 जीरो, ये क्रेडिट हो गया, टोटल 2500। ये नेट इम्पैक्ट आ गया 13,000 का, ये हमारा अब रिवर्स हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, माइनस करेंगे। प्रॉफिट्स टू बी रिवर्स्ड इन 3:1:1। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसका 3:1:1 आ गया, 7800, 2600, 2600। अब हम ये रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट अब हम यहाँ से करेंगे। तो कैसे करेंगे, 5,000 क्रेडिट है, 8,000 क्रेडिट है, तो ये दोनों जो कॉलम है ये आपस में ऐड हो जाएंगे और ये
तो ये 5 + 1 6, 6 में माइनस हम कर देंगे ये 2, नेट इफेक्ट आपका आ गया शॉर्ट 2500 से, तो ये हो जाएगा डेबिट। सिमिलरली ये 4000 + 1500, ये एक साइड पे आ गया 5500 और माइनस क्या होगा 2600 + 500 यानी 3100। तो 5500 में से 3100 माइनस करेंगे 2400 क्रेडिट आ जाएगा एक्सेस। सिमिलरली यहाँ पे 3000 में से 2900 माइनस करेंगे 100 एक्सेस क्रेडिट आ जाएगा। और ये अब हम नेट इफेक्ट कर एंट्री डाल देंगे। ये 2500 से डेबिट कर दिया हमने एक्सेस कैपिटल अकाउंट, और वाई और जेड के डेबिट कर दिए, सॉरी क्रेडिट कर दिए 2400 एंड 100 से। एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ एंट्रीज। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। Following is the balance sheet of the firm as on March 31st, 2026. So this is the balance sheet. Manu's capital 30,000, Shrishti's capital 10,000, total 40,000. Drawings 4,000 and 2,000, which is 6,000. Other assets 34,000, which is 40,000. Okay. Profit for the year ended March 31st, 2026 was 5,000, which was divided in the agreed ratio, but interest at 5% per annum on capital. Okay, तो 5,000 profit हुआ है last year, which was divided in the agreed ratio. तो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, बट इंटरेस्ट एट 5% ऑन कैपिटल एंड एट 6% ऑन ड्राइंग्स वाज ओमिटेड। तो ये दो एंट्रीज हमारी ओमिट हो चुकी हैं। एक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमें ध्यान रखना है, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ्स। ओके, तो ये इन्होंने खुद ही बता दिया। एवरेज बेसिस का मतलब हो गया कि हमें इस पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। ये जो ड्राइंग्स है, गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, तो देखिए सिंपल है क्वेश्चन। पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, जो कि ये मेन कैलकुलेशंस होगी हमारी, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल हमें दिया नहीं गया है और ये कैपिटल दिया गया है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कैपिटल कहाँ से आया है, जिसमें इसने लिखा 5,000 वाज डिवाइडेड, मतलब इसके अंदर 5,000 प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, इनमें से 5,000 प्रॉफिट पहले माइनस कर लेंगे, और वो रेशियो है हमारी 3:2 में शेयर हुआ होगा, यानी 3,000 और 2,000। तो 3,000 इसके अकाउंट में जा चुका है और 2,000 इसके अकाउंट में ऑलरेडी जा चुका है। तो जब हम इनमें से माइनस कर देंगे तो आपके 27 और 8,000 ये आपके रहेंगे ओपनिंग बैलेंसेस। तो इनके ऊपर आपको लगेगा इंटरेस्ट एट द रेट 5% जो कैपिटल मिलेगा। ड्राइंग्स के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है, वो उसने बता ही दिया 6 मंथ्स के हिसाब से। इसके ऊपर हमें 6% पर एनम के हिसाब से निकालना है। तो बस ये दोनों चीज़ें हमारी आ जाएंगी तो हम अपना आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारी आ गई कैपिटल की कैलकुलेशन। क्लोजिंग बैलेंस जैसे अभी मैंने बताया 30 और 10 है, उसमें से जो प्रॉफिट्स हमने ऑलरेडी 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो माइनस कर देंगे, तो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे ये। अब इस पर 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। इसका आ जाएगा 1350, इसका आ जाएगा 400। तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये अब हम इसको क्रेडिट करेंगे यहाँ पे। ये रहा एडजस्टमेंट टेबल। इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट 1350 यहाँ से आ गया और 400 यहाँ से आ गया, टोटल 1750 हो गया हमारा क्रेडिट। अब दूसरी कैलकुलेशन है ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग्स हमें 4,000 और 2,000 दे रखी है। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 6% पर एनम फॉर 6 मंथ्स यानी हाफ कर देंगे जो भी इसका आएगा। तो 4,000 का 6% आपका आ जाएगा 240, उसका 6 मंथ्स हाफ हो जाएगा 120। सिमिलरली इसका हो गया 60। तो ये अब हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से माइनस होगा। 120 यहाँ माइनस हो जाएगा, 60 यहाँ, टोटल 180। अब हम इसका जो इन दोनों का जो इम्पैक्ट है प्रॉफिट्स का वो रिवर्स कर देंगे। तो 1750 ऐड हुआ, 180 माइनस हुआ, यानी नेट इफेक्ट है 1570। तो नेट इफेक्ट 150 हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का उसका उल्टा कर देंगे, 150 को माइनस कर देंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज़ 3:2। तो हमने 157 को 3:2 में डेबिट कर दिया है। अब रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट क्या आई, फाइनली जो बनेगा, हमने ये इसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे तो ये आ गया 288। तो ये एक्सेस है, क्रेडिट है।
400 में से ये दो अमाउंट माइनस करेंगे तो नेचुरली माइनस हो गया, यानी डेबिट में आ गया 288। तो नेट एंट्री हमारी क्या होगी, सृष्टि के अकाउंट को डेबिट करके और मन्नू के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे विद 288। तो ये रही एडजस्टमेंट एंट्री, सृष्टि's कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 288, मनु's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद 288, एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ एंट्रीज। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंजू, मंजू एंड ममता आर पार्टनर्स हुज फिक्स्ड कैपिटल्स वर 10,000, 8,000 एंड 6,000 respectively. Fixed capitals हैं, okay. As per the partnership agreement, there is a provision for allowing interest on capital at 5%, but entries for the same have not been made for the last 3 years. तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस हुआ है, पर पिछले 3 साल का ही मिस है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग 3 years रिमेन्ड एज फॉलोज। तो जो पिछले 3 years है, ये पिछले 3 सालों में अंजू, मंजू और ममता की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रही है। 16 में ये थी, 17 में ये थी, 18 में ये थी। ठीक है, ये अलग अलग रेशियोज दी हुई हैं। मेक नेसेसरी एंड एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द 4th year। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है तो सिंपल, थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे? पहली बात तो यह है, इसमें एंट्री तो सिर्फ एक ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है, बट अब ये बात है कि ये 3 सालों तक का मिस है। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे 3 years का, और वो कैसे निकालेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये है फिक्स्ड कैपिटल्स है। चलिए ये क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल्स का है तो मतलब इजी हो जाएगा। आपका कैपिटल फिक्स है 10,000, 8,000, 6,000, तो यानी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फिक्स रहेगा इन 3 years में। तो यानी 5% के हिसाब से इसका अंजू का हो जाएगा 500, इसका हो जाएगा 400, इसका हो जाएगा 300। ये पर ईयर है, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1,500, ये 1,200 और ये 900। तो इतना मिस हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो कर देंगे क्रेडिट इस एडजस्टमेंट के लिए इन तीनों के अकाउंट में, और इन तीनों का टोटल जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 3,600। तो 3,600 यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट्स नेचुरल सी बात है माइनस हो जाएंगे। तो 3,600 को अब हम माइनस करेंगे, लेकिन अब क्या है, एक रेशियो नहीं है, हर साल की अलग रेशियो है। तो इसका मतलब हमें ये जो डेबिट की एंट्री करनी है, ये तीनों की अलग अलग करनी है। तो यहाँ पे 2016 की एक एंट्री होगी इस रेशियो के हिसाब से, जिसमें हम 1200 है ना एवरी ईयर, तो 1,200 इसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब शेयर करेंगे लॉसेस या प्रॉफिट को रिवर्स करेंगे ईच ईयर। तो 16 का 1,200 इस रेशियो में बटेगा 4:3:5 में। ठीक है, सिमिलरली इन सब में बांट के फिर हम नेट एंट्री कर लेंगे। तो चलिए इसकी देख लेते हैं। तो ये रहा एडजस्टमेंट टेबल, अंजू, मंजू, ममता। अब ये देखिए, ये 1,500, 1,200, 9,900, 3,600 जो अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया, ये आपका आ गया, क्रेडिट कर दिया हमने। अब जो मैंने अभी बात करी, ये 3 years के लिए अब हम अलग अलग ईयर्स के हिसाब से प्रॉफिट्स को रिवर्स करेंगे। तो ये डेबिट हो जाएंगे रिवर्स जब करेंगे। तो 1,200 को 4:3:5 के रेशियो के हिसाब से बांटा, तो ये हो गया। फिर 3:2:1 में किया तो ये एंट्रीज आ गई, अमाउंट्स आ गई, और इक्वल हो गया तो 400, 400, 400। तो ये तीनों हो गए डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। तो नेट इफेक्ट क्या रहेगा, 1,500 क्रेडिट, और इन तीनों का टोटल आपका यहाँ पे हमने ले रखा है टोटल। तो 1,500 माइनस 1,400, तो 100 क्रेडिट हो गया, एक्सेस हो गया। यहाँ पे 1,200 माइनस 1,100, ये भी क्रेडिट एक्सेस है 100 से। यहाँ 900 क्रेडिट है, 1,100 डेबिट है। तो नेचुरल सी बात है 200 शॉर्ट हो गया। तो अब हम एडजस्टमेंट एंट्री में क्या करेंगे, ममता के अकाउंट को कर देंगे 200 रुपीज़ से डेबिट। तो ये रही वो एडजस्टमेंट एंट्री, ममता का अकाउंट 200 रुपीज़ से डेबिट, और अंजू और मंजू के अकाउंट हम कर देंगे 100 रुपीज़ ईच से क्रेडिट। तो ये रहे 100 अकाउंट से ममता, अंजू और मंजू के अकाउंट। एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने बात करी कि पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, एरर्स, ओमिशंस और कमीशंस की एग्जांपल्स हमने डिस्कस करी, और हमने एग्जांपल्स प्रैक्टिकली डिस्कस करके देखी
कि जब ये एंट्रीज आती हैं तो हमें इनको एडजस्ट कैसे करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियो की वेट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।